चले वो आ जाएंगे जब आना होगा, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये फोल्डर पता नहीं किसने बना दिए हैं। अरे भाई CMD स्पेस डॉट। जावा स्क्रिप्ट का 4 असाइनमेंट नजब ने जमा करवाया है। हाँ अभी आया है मेरे पास। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं हम। इसका कलर चेंज कर दूं ना? कौन चेंज कर देता है बार बार? वो दूसरे टीचर तो आएंगे ही कब? हाँ तो चलो भाई आते हैं यहाँ पे और न्यू फाइल बना देता हूँ। सारी सेटिंग चेंज है यार, ये सेफ नहीं हो रही इसमें सेटिंग। स्क्रॉल माउस व्हील शायद था। या जूम था, जूम में आता है। हाँ ये रहा, माउस व्हील के थ्रू जूम करना। हाँ अब होगा। और रैप भी करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, सारी सेटिंग इसके आउट है। वर्ड रैप ऑन। ठीक है चलो। आज हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स पढ़ने थे। आता हूं मैं सबसे पहले एक एरे बनाता हूं। लेट एरे, अच्छा स्क्रिप्ट में लेट ARR एक एरे है मेरे पास, ठीक है। और इस एरे में कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 13, 15, 20, 80, ठीक है, ये वैल्यू दे दी मैंने। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, दो मेथड्स पहले देखते हैं साथ। एक है एवरी और एक है सम। क्या? एवरी का मतलब हर कोई, और सम का मतलब कुछ, या कोई एक भी है तो कुछ में आएगा, ठीक है। ये कंडीशन, ये मेथड कंडीशन चेक करता है एरे की वैल्यूज के लिए। इसमें जो मैं फंक्शन पास करूंगा वो वैल्यूज के लिए एरे चेक करता है। उसके बाद फिर ट्रू या फॉल्स देता है। क्या देता है? ट्रू या फॉल्स। अगर बिल फर्ज के इस क्लास के अंदर 18 साल, सब 18 साल के, अगर ये मैं जानना चाहता हूं सब 18 साल के, तो मैं एवरी का मेथड लगाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं सब 18 साल के हो तभी कोई काम हो, अगर सब 18 साल के ना हो तब ये काम ना हो, तो इसके लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा? एवरी का। और अगर मैं चाहता हूं कुछ, कम से कम कुछ तो 18 साल के होने चाहिए, अगर कोई एक भी होगा तो वो कंडीशन क्या करेगा? ये ट्रू कर देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा? उस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। मेजर काम इसका ये। इसको हम फिर बहुत जगह यूज कर सकते हैं। हम इसका मेथड अभी मैं आपके सामने यूज करके दिखाऊंगा। सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। एरे का आप नाम दोगे, ठीक है, डॉट, उसके बाद एवरी, उसके बाद कंडीशन दे दोगे अंदर। अब कंडीशन आपने जो लगाई है ट्रू या फॉल्स के हिसाब से आर्ग्यूमेंट पास करके वो उस हिसाब से कंडीशन मुझे दे देगा, ठीक है। उस कंडीशन को मैं इफ की कंडीशन में डालकर यूज कर सकता हूं। अगर ये एरे इस ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, पास होती है, तब ये काम करो, अदरवाइज नहीं,
ठीक है, इवन। अब मैं आता हूं यहां पे और मैं कहता हूं कि लेट एरे तो आ गया, और मैं यहां एक और ले लेता हूं टेक्स्ट या फिर नंबर कुछ भी, ठीक है, नंबर्स इक्वल्स टू और एरे का नाम डॉट। अच्छा, ये एरे मैं जो भी काम कर रहा हूं इस एरे को मैं प्रिंट करवाता हूं किसी नए वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एक नए वेरिएबल में उसको प्रिंट करवाता हूं ताकि जब मैं प्रिंट करूं नम को तो मेरा नया वाला एरे जो नई वाली चीज आ रही है ट्रू या फॉल्स, जो चीज मैं इसमें स्टोर कराना चाह रहा हूं वो चीज आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं हम नम एरे, और मैं ले लेता हूं के एरे के हर उसके लिए एवरी, ठीक है, एवरी, और ये देने के बाद मैं आगे आता हूं, कंडीशन देनी है, सॉरी, एवरी, एवरी के बाद मैंने फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, या तो मैं यहाँ फंक्शन का नाम दे दूं या फंक्शन डायरेक्ट बना लूं, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? वो आर्ग्यूमेंट करेगा क्या? जब मैं इस जो भी वैल्यू सेव करूंगा या जो भी वैल्यू कंपेयर करूंगा वो इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से होगी, इस पैरामीटर के हिसाब से होगी। ये पैरामीटर दूंगा, उसके बाद उसको आर्ग्यूमेंट दूंगा कि भाई ये चीज मैं चाहता हूं, ठीक है। ये क्या करेगा? इस पैरामीटर को उठा के वो पैरामीटर इसकी वैल्यूज को चेक करेगा। एवरी के अंदर जो मैंने फंक्शन दिया है उसके अंदर जो पैरामीटर दूंगा ना वो ये चीज चेक करेगा। जैसे मैं बोलता हूं चेक, चेक नाम का एक बना दिया। अब मैं कहता हूं रिटर्न करो, आप क्या करो? क्या रिटर्न करो भाई? चेक इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ये कंडीशन मैंने इसको बता दी। अब बताएगा ये मुझे और प्रिंट। अब ये अच्छा ये बता देगा अपना आंसर कि चेक करो। चेक का मतलब ये सारी वैल्यूज आप चेक करो किसको? अगर ये कंडीशन 18 से ऊपर है। अब देखो ये काम मुझे फिर क्या करना पड़ता है, एक एक वैल्यू के लिए अलग से चेक करवाना पड़ता है। अरे कि आई 0 इंडेक्स पे क्या है, ये इंडेक्स पे क्या है, ये इंडेक्स पे क्या है, सबको तो साथ नहीं करवा पाता, या फिर लूप में डाल के मैं अलग से चेक करता। इसने क्या किया, मेरा काम आसान कर दिया। मैंने चेक लगाया, 18 लगाया। अब ये चीज स्टोर किस में हो रही है? नम में। अब मैं नम के लिए कंडीशन लगाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आता हूं नम को प्रिंट करवा देता हूं। आता हूं इसी चीज को रन करता हूं। ये क्या हुआ? इसको गो लाइव सर्वर भी इसका नहीं है। कब इंस्टॉल किया था हमने? कल या परसों इंस्टॉल किया ना सब कुछ। ऐसे कैसे हो गया भाई? कहीं इन्होंने फिर से सिस्टम तो नहीं चेंज किया? ठीक 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 ठीक। इंस्टॉलिंग, और ये इंस्टॉल हो जाए। आई एम कंफर्टेबल। ठीक है भाई, इसको सेव करता हूं और गो लाइव पर रन कर देता हूं। क्या दे रहा है मुझे? फॉल्स। क्यों? चेक करते हैं। मेरे एरे में दो वैल्यूज छोटी हैं। अच्छा चलो मैं इसको कर देता हूं 23 फॉल्स। अच्छा मैं एक काम करता हूं, क्या ये पहली, क्या पता पहली वैल्यू को चेक करके आंसर दे देता हूं। इसको 30 कर देता हूं, बीच वाली वैल्यू को 13 फॉल्स। हाँ जी, एवरी, हर एक को इसने चेक करना है। 18, अब ये ट्रू देगा। बात क्लियर हो गई? तो एवरी मेथड मेरे पास कंडीशन चेक। अब सर ट्रू या फॉल्स दे रहा है, इसका हमको क्या फायदा? दैट्स द पॉइंट। अब हम कुछ करते हैं एरे के अंदर, ठीक है, मैं वैल्यूज लगा लेता हूं। बिल फर्स्ट, ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो। अगर एरे के अंदर मुझे वैल्यूज दी गई हैं, कंडीशन के तौर पे यूज करता हूं। अगर एरे ट्रू हो तो कोई कंडीशन लगा दूं मैं आगे। अगर एरे में हर वैल्यू क्या है, 18 से बड़ी है, तो मैं इफ की कंडीशन लगा के दे दूं। अब 18 से बड़े हैं उस पर कैसे कंडीशन लगा सकता हूं? मुझे तो हर वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, तभी हो सकता है।
अगर हर वैल्यू बड़ी नहीं है तो फिर यहां मैं कंडीशन लगा सकता हूं, इफ अगर नम का आंसर ट्रू आ जाए, अब मैं कोई चीज दे सकता हूं। तो मैं दे देता हूं बिलफर्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ऑल इज वेल दे दो, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन, ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन, ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 18। और एल्स में सेम चीज को कॉपी करता हूं, सॉरी यहां से यहां तक, ठीक है। एल्स के अंदर मैं ये चीज पास करवा देता हूं, ऑल आर लेस देन 18, ठीक है भाई। ऑल आर और बी आर भी डाल देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। अच्छा यहां नहीं, यहां डालता हूं इस कंडीशन से पहले। तो फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ गया? क्या? फिर मुझे पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, एरे में जितनी वैल्यूज हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, एरे की वैल्यूज प्रॉम्प्ट के थ्रू आप ले सकते हैं। एरे की वैल्यू प्रॉम्प्ट के थ्रू लो, उसके बाद ये कंडीशन चेक कर ले। वैल्यू तो यही चीज रहेगा, बस एरे की वैल्यूज को मुझे किससे लेना है? प्रॉम्प्ट के थ्रू लेना है। वो प्रोसेस आपको समझाया हुआ है, आप इसी कोड को नीचे डाउन करके जो वैल्यू प्रॉम्प्ट से लेने वाला काम है वो ऊपर पेस्ट करके वैल्यू इसमें लगा दो, सेम काम। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, अगर मैं इसमें से किसी को कम कर देता हूं, ऑल आर लेस देन 18। अच्छा मैंने ऑल आर किया, या सम कर सकता हूं, या सम कुछ जो है 18 से बड़े। अब इसी अगर मेथड को मैं सम कर दूं तो क्या होगा? तो अब भी ट्रू करेगा ये। तो देख रहे हो, इस नम से मैं एरे को चेक कर सकता हूं, एरे की वैल्यू को, और उस वैल्यू को ट्रू या फॉल्स लेते हुए कोई काम निकाल सकता हूं। समझ आ रही है बात? अगर मैं अब वही बात है, अगर एक बच्चे का मैं लगा दूं, अगर सब सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 33 से ऊपर हैं तो पास है, अदरवाइज फेल है। अब ये अगर मैं वैसे नॉर्मल प्रोग्राम बनाऊं तो बहुत बड़ा बनेगा लूप में, और वो भी उसके सारे मार्क्स के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ जे ऑल आर इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 33, उसके बाद वो प्रोग्राम चलेगा। लेकिन ये क्या करता है? इजीली मुझे ट्रू या फॉल्स एरे के अंदर की वैल्यूज के लिए दे देता है ये। और तो ये मेथड मैंने सम और एवरी दोनों नंबर्स के लिए यूज करना है। सम आ गया और एक आ गया एवरी, ठीक है। मैं यही चीज कॉपी करता हूं जी। सम और एवरी बिल्कुल सेम है। आप फंक्शन दोगे, फंक्शन में एक पैरामीटर पास करोगे जिसको आपने इसकी वैल्यूज के बराबर दिखाना है। इस चेक के अंदर क्या हो रहा है? ये एक समझ लूप टाइप का चेक में 13 जाता है, चेक में 18 जाता है, चेक में 20, चेक में 80, सबको ये चेक करता है। फिर ये चेक मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया, आप जो मर्जी है नाम दो। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास पहले तो दो मेथड्स आ गए, एवरी और सम के अंदर। और मेरा ख्याल है एवरी और सम में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया किस लिए यूज करते हैं। अब जहां भी मुझे कंडीशन इस तरीके से चेक करनी हो वहां पर मैं ये मेथड्स यूज करूंगा। ये बहुत अच्छा काम किया भाई, आपने तगड़ा काम किया। चाय लाए हैं, ये आप देख तो सकते नहीं है। सही कहा ना? मैंने कहा सिर्फ वॉइस जाती है यहाँ से। मैंने कहा ना ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो व्यूअर्स सोच रहे होंगे क्या अच्छा काम किया, कोडिंग में तो कुछ नहीं किया। तो ये चाय ले आए हैं हमारे बिलाल भाई हमारे लिए। ये स्टूडेंट्स ही हमारे सुनेंगे ज़्यादा सेव। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। एवरी और सम, ये एरे तभी चेक होगा जब फ्रंट एंड पे भी मुझे कोई चीज़ ऐसी चेक करनी है कि किसी का रिजल्ट हो या कोई ऐसी चीज़ मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जिसमें मैं चाहता हूं जब ये कंडीशन ट्रू हो तो जाके ये काम हो, ठीक है। और रिटर्न क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि पैरामीटर पास करके मुझे कोई चीज लेनी है, और पैरामीटर की वैल्यू कहां से आ रही है? हम असाइन करते हैं ना, पैरामीटर खुद अपनी वैल्यू यहां से उठा रहा है। किसके थ्रू उठा रहा है? ये एवरी वाला जो मैंने वर्ड लगाया एवरी, वो चेक करेगा हर नंबर के लिए। लेकिन ये क्या करेगा? उसमें ये 1 बाय 1 के लिए चेक करेगा, ठीक है। सेव किया और अगला मेथड मेरे पास है
इसका। नेक्स्ट चेक करता जाता हूँ मैं, अगले मेथड की तरफ आता हूँ मैं। ये है W4 पर एवरी सम आता हूँ। इंक्लूड्स वाला मेथड, अच्छा टू स्ट्रिंग भी है मेरे पास, एक टू स्ट्रिंग पहले दिखा लेता हूँ। टू स्ट्रिंग करेगा क्या, ये तो हमारे एक बच्चे ने यूज़ करके दिखाया था। टू स्ट्रिंग करता क्या है, मैं इसको यूज़ करके और आपको समझाता हूँ क्या है। लेट किया इक्वल्स टू, सॉरी लेट ARR, एरे एक है जो कि बराबर है अदनान ले लिया, कॉमा एक मिनट स्टॉप बेटा, ये यहाँ रख दूँ मैं। इसी के साथ सेकंड चीज़ अरसलान ले लिया, कॉमा और फरहान। लेट मी चेक। अच्छा एक फंक्शन है मेरे पास, मैं अगर यहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, उसको प्रिंट करवाता हूँ, फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन है टाइप ऑफ, ये लगाया जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ये करता क्या है, किसी भी वेरिएबल की टाइप बता देता है। अब मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ ब्रैकेट के अंदर ARR और प्रिंट करा दिया मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर है क्या मेरे पास, एरे, लेकिन ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है। देखो मेरे पास जब भी एरे आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इनको हमारा कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट का तस्वुर करता है। ये कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर मल्टीपल्स डेटा है। क्या है, ये सारी रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट भी और एरे भी। बस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट और एरे में हम देखो एक जैसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में किसी खास चीज के बारे में हम सिर्फ डेटा डाल रहे होते हैं। एरे में एक ही नाम, बिल्कुल नेम्स, नेम सारे डाल दिए, लेकिन ऑब्जेक्ट में पर्सन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर्सन के अंदर नाम डाला सादान, अब सादान की डिटेल भी ऐड कर सकता हूं मैं, ऐसा ही काम होता है। लेकिन एरे में मल्टीपल डिटेल, तो हमारा कंप्यूटर आप ऑब्जेक्ट बना के उसकी टाइप सर्च करो या एरे बना के उसकी टाइप सर्च करो, दोनों की टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ रेफरेंस डेटा टाइप तस्वुर कर रहा होता है। इसीलिए कल जब ये चीज चेक कर रहा था तो प्रिंट करते हुए ये चीज आ रही थी, ठीक है। अब अगली चीज मैं इसको हटाता हूं और चेक करता हूं क्या ये कन्वर्ट हो रहा है नहीं। मेरे पास लेट और मैंने एक नया एरे लिया, एक नया वेरिएबल लिया, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग ले लेता हूं, stng स्ट्रिंग बनाता हूं, और यहां पर ARR जैसे ही 2 लगाया, डॉट लगाया, इसने फंक्शन दे दिए। ऑब्जेक्ट कुछ भी करवा दो आप, ठीक है हाँ। अच्छा अब यहां पर आता हूं मैं, एरे बेसिकली रेफरेंस डेटा टाइप है मेरे पास, एरे भी और ऑब्जेक्ट भी जो किसी चीज का रेफरेंस, एरे किस चीज का रेफरेंस लेके चल रहा होता है, किस चीज का बताओ, इंडेक्स रेफरेंस से काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट मेरे पास वैल्यूज का रेफरेंस ले रहा होता है, की रेफरेंस ले रहा होता है। मैं डॉट लगाने के बाद अगली चीज का नाम बताता हूं कि भाई मेरे पास क्या क्या वैल्यू देनी है, मैं डॉट नेम लिखता हूं, फिर वो नेम की वैल्यू देता है। अच्छा यहां आ गया टू स्ट्रिंग का फंक्शन मेरे पास, और एरे डॉट टू स्ट्रिंग लगाया मैंने, एरे को क्या कर दिया मैंने, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आता हूं स्ट्रिंग, अब देखो स्ट्रिंग को चेक करता हूं पहले मैं, ये जो मैंने एरे बनाया, एरे को कहाँ रखा है मैंने, स्ट्रिंग में डाल दिया। अब मैं चेक करता हूं tng सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट stn टाइप ऑफ और stng, लेट मी चेक दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग पास, ये स्ट्रिंग मैंने लिखा है stng, और वो क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रिंग में। अच्छा अब एक और चीज, टाइप ऑफ को और भी यूज करते हैं। मैं एक देता हूं लेट नम इज इक्वल्स टू 10 और कॉमा, कॉपी करता हूं इसी चीज को, पेस्ट करता हूं, और यहां आके नम की डेटा टाइप चेक करता हूं। अच्छा एक मिनट, ये ऊपर वाला कमेंट नहीं हुआ, नंबर, इसकी डेटा टाइप क्या है, नम की नंबर दिया हुआ है। अगर मैं नंबर के अंदर ये दे दूं
स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ मेरे पास किसी भी डेटा की क्या बताएगा, टाइप्स बताएगा, ठीक है। अच्छा आप क्या पूछ रहे थे बेटा? बेटा stng नाम दिया, आप कुछ भी दे दो, stg कर दो, स्टिग, stg जो मर्जी है, मैंने इसलिए दिया हम चेक कर रहे हैं। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो स्ट्रिंग नाम का ही वेरिएबल बना दिया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। स्ट्रिंग नहीं बना सकता स्ट्रिंग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड हो जाएगा, वो तो स्ट्रिंग के लिए खास है। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्या चीज? टू स्ट्रिंग बेटा किसी भी वेरिएबल, एरे है मेरे पास या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, और सॉरी ये एरे मेथड है। कंट्रोल Z करूं पहले मैं, अरे कुछ ज़्यादा ही Z कर दिए। अगर मुझे ये टाइप ऑफ तो समझ आ गया होगा, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड मेरे पास करता क्या है, एक एरे की वैल्यू को, एरे में जो वैल्यू प्रिंट करवाई है अलग अलग ऑब्जेक्ट में बनी हुई है। भाई एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ ना, आपने देखा होगा ऐसे ARR इज इक्वल्स टू, ये बनाया, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, सॉरी ये वाला नहीं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दूँ, फिर नेम, फिर नेम के आगे नेम की वैल्यू ऐसे बिलाल, ऐसे में पूरा एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि एरे में ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है। तो एरे में ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ सर। अब मुझे जब भी किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम करने कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आ रहा है, वो मालूम करने के लिए मैं सॉरी मैं तो टाइप ऑफ बता रहा हूँ, आपने क्या चीज़, स्ट्रिंग। मेरे पास कोई भी एरे है, जिस एरे को मैं क्या चाहता हूँ वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, एज अ स्ट्रिंग शो हो मेरे पास, तो उस स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि अब उस पर एरे का कोई मेथड काम नहीं करेगा। अब जब मैं उस पर मेथड लगाऊंगा उस पर स्ट्रिंग वाले मेथड्स अप्लाई होंगे, एरे के मेथड्स नहीं अप्लाई होंगे। हाँ, कंप्यूटर उसको स्ट्रिंग समझेगा। जैसे अभी मैंने ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, हटाता हूँ मैं ये नम भी। बेटा ये मेथड सिर्फ जस्ट उसके लिए, एरे कन्वर्ट करने के लिए, एरे मेथड है ये, मेथड नंबर का है ही नहीं, और नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। नंबर क्या, नंबर लिख दो, किस जगह पे, यहाँ टू, नंबर वाला फॉर्मेट ही नहीं है, एरे की जगह नंबर लिख दो। नंबर में क्या देगा, अब मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो क्या करेगा, ये तो ऑब्जेक्ट तस्वुर करेगा। और 1 मिनट में लगाया हुआ है मैंने, इसको डॉक्यूमेंट डॉट को प्रिंट करवाया हुआ है, 13 कर देता हूँ, और 1 मिनट लेट स्ट्रिंग डॉट, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, क्या, अच्छा टू स्ट्रिंग, लेट मी चेक दिस, और 2string स्ट्रिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको नंबर में, क्योंकि उसने इसको इंडेक्स तस्वुर करना है, फिलहाल एरे में क्या वैल्यू है वो नहीं देख रहा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एरे। अब उसको सिर्फ एरे पता है, उसको ARR पता है, ARR के इंडेक्स 0 पे ये रखा हुआ है। अब ये रखा हुआ है उसके अंदर, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, उसको उससे वास्ता ही नहीं, जो लिखा हुआ है वो उसकी ये टाइप है। अब मैं क्या करूं, अब अगर मैं स्ट्रिंग पर आऊं, स्ट्रिंग डॉट, अब देखो अलग मेथड दिख रहे हैं, टू अपर केस, ट्रिम, वैल्यूज। अब ये वो मेथड नहीं दे रहा जो इसको देने चाहिए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, देखो अजीब से मेथड दे रहा है। एरे का डॉट मैप वगैरह मेथड नहीं दे रहा, हालांकि मैं अगर ARR को बुलाऊं डॉट तो मैप का मेथड देगा, टू शिफ्ट का देगा, अनशिफ्ट का देगा, वो ये एवरी देगा, फिल्टर देगा, फिन देगा, इंडेक्स देगा, ये एरे के मेथड दे रहा है। लेकिन वो किसके मेथड देना शुरू कर देगा, इंडेक्स के, क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये। अब हम आगे 1-2 क्लासों में साथ ही स्ट्रिंग के और ऑब्जेक्ट के मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आप वैसे भी अगर किसी वेरिएबल को नॉर्मली चेक करना हो, आप A डॉट लगाओगे R और चेक कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड किसके लिए है, ठीक है। और स्ट्रिंग मेरे पास, जैसे उसने कहा अपर केस लोअर केस फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है अपर पे केस में कन्वर्ट करने वाला, लोअर केस में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन है वो उसका, तो वो तो स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा, एरे पे अप्लाई नहीं करेगा वो।
ये तो हो गई यहाँ तक बात, इसको करता हूँ सेव और अगली चीज़ पे चलता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे आता हूँ मैं। और एक और चीज़, अच्छा नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया मेरे पास, और अरे वाला सम एवरी हो गया, और अभी क्या बताया, टू स्ट्रिंग हो गया, फॉर ईच, फॉर वो बचा है। अच्छा इंक्लूड्स है मेरे पास, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या करता है याद नहीं है, इंक्लूड्स, अच्छा हाँ इंक्लूड्स आई थिंक चेक करता था गूगल पर, नहीं 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 नहीं, हाँ इंक्लूड चेक करता है किसी एरे के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। मैं आता हूँ एक एरे उठाता हूँ, ए लेट ए आर आर इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सादान, सादान कॉमा 18 कॉमा साद कॉमा 20, ऐसे कुछ भी पास कर दिया। अब मैं कहता हूँ लेट, और चेक नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। इस चेक के अंदर मैं ये डालूंगा कि इसमें ये चीज़ है या नहीं, या टेस्ट कुछ भी नाम का। मैं बोलता हूँ ए आर आर डॉट, अच्छा ए आर आर डॉट के लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ख्याल है ये डायरेक्ट चेक करके बताता है। लेट, और चेक कर लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे डायरेक्ट प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए आर आर डॉट मेथड है मेरे पास इंक्लूड्स का। अच्छा हाँ पहला वर्ड है इंक्लूड्स, नहीं नहीं GOOGLE गूगल, और हमारे पास गूगल मौजूद है। हाँ मैप, ओ सॉरी, इंक्लूड्स मेथड एरे इंक्लूड्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट, आ गया, इसको हम पढ़ लेते हैं। The includes method return true if array contains a specific value, वो वैल्यू अगर कोई वैल्यू है एरे के अंदर तो वो बता देगा ट्रू, अगर नहीं है तो ये बता देगा नो, ठीक है, और कुछ नहीं। आपने ये, अब अगर मैं ये चेक करना चाहता, देखो सम वाला भी यही करा था, ये भी, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू चेक कर रहा है, सम कंडीशन चेक कर रहा था, और दूसरा क्या नाम है उसका, एवरी कंडीशन चेक करा था। फाइंड वो वैल्यू ढूंढ के दे देता था कि है या नहीं, और फाइंड इंडेक्स ऑफ, फाइंड इंडेक्स ऑफ, वो उसका इंडेक्स नंबर दे रहा होता था। ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं लिखूंगा इस एरे में ये है या नहीं है, ठीक है, एरे की वैल्यू बताएगा। अच्छा इसका मेथड देख लेते हैं, और इंक्लूड्स, इंक्लूड्स ही वर्ड है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स INCLUDES इंक्लूड्स, और इसके अंदर आ जाता हूँ, यहाँ वर्ड पास करता हूँ सादान। लेट मी चेक के डायरेक्ट प्रिंट करेगा ट्रू, सादान मौजूद है। अगर मैं कर देता हूँ, अच्छा इसमें यह भी चेक करना है कि अपर केस लोअर केस का फ़र्क देता है या नहीं। सादान में स्मॉल में लिख देता हूँ फॉल्स, अपर केस लोअर केस भी ये चेक करके देगा मुझे। जैसे मैंने ऊपर सादान लिखा, यहाँ भी सादान लिखा, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सादान स्मॉल है, वहाँ पर ये एग्जैक्ट मैच। अच्छा ये नंबर भी चेक करेगा, इसीलिए मैंने बीच में कुछ नंबर डाल दिए थे ताकि बार बार मुझे एडिट ना करना पड़े। ट्रू, अगर मैं कर देता हूँ 19 तो फल, हाँ नंबर को स्ट्रिंग में चेक करेगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग वो आएगा सबसे पहले प्रोग्राम चलते साथ यहाँ पहुँचेगा, देखेगा स्ट्रिंग, वो इनको देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा सीधा स्ट्रिंग ढूंढो, स्ट्रिंग में ये चीज़ लिखी हुई आ रही है नहीं आ रही। अगर हाँ इसको ये कर दूं तो फिर ये उठा लेगा ट्रू, ठीक है भाई, तो ट्रू देगा। अब इसका क्या काम है सर जी, ये भी हमारी कंडीशन पर बेस करता है। अगर बिल फर्ज किसी की प्रोफाइल है या किसी चीज़ के अंदर हम चाहते हैं भाई अगर पहले से ये चीज़ उसके कार्ड में ऐड है, इंक्लूड है, मैं एक कार्ड बना रहा हूँ और एक बंदे ने ये चीज़ ऐड की हुई है या अपने प्रोफाइल पिक लगा दी है या कोई चीज़ ऐड कर दी है, अगर वो ये काम कर देता है तो कंडीशन चेक करे। अगर ये चीज़ पहले से हो गई है तो उसको मैसेज दे दे यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म, और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो वो
उसको मैसेज दे दे कि भाई अब तक नहीं किया, उसको एक्सेस देने दे। तो इस टाइप की चीज़ों के अंदर हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास इंक्लूड्स मेथड। अच्छा, इसको भी आप डायरेक्ट इस तरीके से जैसे मैंने प्रिंट करा ऐसे प्रिंट करा देंगे। अब अगले मेथड की तरफ चलता हूँ, एक आध और है। क्या है भाई? फॉर ईच और डॉट मैप। है क्या? फॉर ईच फॉर मैप पढ़ा दूँ ना? पढ़ा देता हूँ, बस 2 ही हैं, जान छुड़ाएं, ख़त्म करें इसको। ठीक है, खैर है, चेक कर लेंगे। वैसे एंट्रीज मैंने भी नहीं देखा हुआ आज तक, आज से पहले यूज़ नहीं किए, अभी देख लेंगे। अच्छा, चेक किया आपने? चेक कर लेंगे, इतना मसला नहीं, अभी चेक कर लेंगे। पहले हम डॉट मैप और वो देख लेते हैं, फॉर ईच। अच्छा, 2 चीज़ें ना, फॉर ईच और डॉट मैप दोनों एक जैसा काम करेंगे। फॉर एक जैसा काम करेंगे, बस दोनों में डिफरेंस ज़रा सा है। आओ यहाँ पे हम वर्डिंग से इसके डिफरेंस को देखें। ठीक है, पूरी बेहतरीन वर्डिंग में समझाएगा। मैप एरे मेथड, मैप वर्सेस क्या था? फॉर ईच इन जावास्क्रिप्ट। For each method does not create a new array based on the given array. For each new array नहीं बनाएगा, उसी करंट array के हिसाब से काम करेगा। लेकिन the map method creates an entirely new array, ये एक बिल्कुल नया array बनाएगा। The for each method returns undefined, the map returns the newly created array according to the provide। यानी कि दोनों मेथड काम एक जैसा करेंगे, सिर्फ फ़र्क इतना है, जब हम याद वैल्यू रिटर्न दे रहे होते हैं, वैल्यू रिटर्न देते हैं, उसमें जाती है, रिटर्न होने के बाद ऊपर वैल्यू, रिटर्न के बाद एक नया नम टाइप का जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसमें वैल्यू स्टोर करता है और नम को हम प्रिंट करा देते हैं। ऐसा ही है, ये फॉर ईच नहीं करेगा। फॉर ईच इस पर अनडिफाइंड दे देगा कि भाई मैं नया, आप वो जो पुराना एरे उसी को प्रिंट करा दो, उसी में कोई वैल्यू दे दो, मैं नए एरे में कुछ काम नहीं करूँगा। लेकिन मैप क्या करेगा? नया एरे बनाएगा। अच्छा, अब ये दोनों काम क्या करते हैं? ये दोनों लूप हैं। ये दोनों क्या है? लूप हैं। तो ये दोनों यहाँ के लूप हैं। अब ये लूप क्या करता है? देखो, फॉर लूप भी तो है भाई, जो फॉर लूप करता है वही काम ये भी करता है। मैप भी वही काम करता है जो फॉर लूप करता है। फिर सिंटैक्स शॉर्ट है। कैसे? आप देखो, लेट, आपको ये बात पता है, आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। एरे इज इक्वल्स टू, और यहां मैं डाल देता हूं कोई भी नाम या कुछ भी, ठीक है, और यहां मैं आता हूं और लिख देता हूं बिलफर्स। क्या है यार, किसी नाम का नहीं उठा लूं, मेथड देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है, वो यहीं से कोई मेथड उठा लेते हैं। डायरेक्ट कोई जहन में कुछ आ नहीं रहा कि क्या प्रिंट करवाएं, मैप्स मेथड या फॉर ईच, कोई भी दे दो भाई। मैप में क्या एग्जांपल दिया है इसने? मैथ का स्क्वायर लगाया और नंबर्स में नंबर वाला दिया है, और मैप की जगह मैं कर देता हूँ फॉर ईच। पहले फॉर ईच हर एक के लिए कोई कंडीशन लगा दो। एप्पल, माई फंक्शन, मैंगो, ठीक है। फॉर ईच में इसने क्या लगाया हुआ है? अच्छा, इसने इंडेक्स नंबर पास किया हुआ है, सही हो गया। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इन दोनों का हम ना सिंटैक्स देख लेते हैं। एरे पास कर देता हूँ मैं, और एरे में ले लेता हूँ बिलाल, कॉमा फुरकान, और उसके बाद अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं मेथड देखता हूँ फॉर ईच लूप का। किसका? फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप करेगा क्या मेरे पास ना? फॉर ARR डॉट फॉर ईच, यहाँ आ गया फॉर ईच। अब फॉर ईच के लिए मैं क्या करता हूँ? एरे में
इक्वल्स टू दबाता हूँ और इसको एक नए वेरिएबल में लाता हूँ नम, या मैं ले लेता हूँ लेट अपडेट कर देता हूँ, अपडेट एरे, अपडेट एरे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ मुझे फंक्शन देना है, मैं डायरेक्ट फंक्शन का नाम दे सकता हूँ या फिर फंक्शन कॉल करूँ। इस फंक्शन में याद रखना 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, फंक्शन की वैल्यू, क्या चीज, वैल्यू। नंबर, फंक्शन का इंडेक्स। नंबर 3 पे ये पूरा एरे प्रिंट करवा देता है, यानी कि अगर मैं पहला, इसमें पैरामीटर 3 पास करने होते हैं। पहले पैरामीटर में ये मुझे देगा वैल्यू, दूसरे पैरामीटर में देगा इंडेक्स और तीसरे पैरामीटर में देगा, हाँ। अब मैं यहां पर आता हूं बिल फर्स्ट और वी पास करता हूं वैल्यू, वी लिख देता हूं वी वैल्यू, दूसरा वाला आई इंडेक्स पास करेगा, तीसरा एरे भी पास करेगा, ठीक है। तीसरा अगर मैं दूंगा पास ये तो एरे पास करेगा। फॉर ईच, ये फंक्शन तो नॉर्मल फंक्शन है बेटा, बस ये फंक्शन देखो, फंक्शन को नाम देता हूं, या तो नाम नहीं दिया आप ये पूछोगे। फंक्शन को नाम इसलिए देता हूं कि फंक्शन जब दूर होता है उसको बुलाने के लिए, आपको मैं यार बाहर बहुत सारे बच्चे, यार सादान को बुलाओ बोलूंगा, लेकिन अगर सामने बेटा इधर आ जाओ, ऐसा ही होगा ना। अब यहां पे जब देखता हूं मैं तो फंक्शन यहीं पे लग रहा है, तो नाम देने की जरूरत नहीं है। नाम तो तब दिया जाता है जहां कहीं और कॉल करना हो, मुझे इसको कॉल करना नहीं, जहां कॉल करना है वहीं पे फंक्शन ही बना रहा हूं मैं पूरा। यही फंक्शन आप लोग HTML में क्या कर रहे होते हैं, जावा HTML में ऑन क्लिक पे क्या लगाते हैं, ये काम करते हैं। आप ऑन क्लिक की जगह ऑन क्लिक इज इक्वल टू पूरा फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन, और फंक्शन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, वहीं पे नीचे फंक्शन बनाए नहीं, फिर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, आपने ऊपर ही फंक्शन लिख दिया, ठीक है। वो पढ़ा देंगे हम जावा, उसमें जब जाएंगे ना रिएक्ट में, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ेंगे, सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। वो चीज़ें जहाँ शॉर्टकट में यूज़ करनी होंगी वहाँ पे तो वहाँ शॉर्टकट के हिसाब से, हम जहाँ जैसे यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ फटाफट से चीज़ें यूज़ करनी। यहाँ तक तो आ गया। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। यहाँ आने के बाद मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ फिर वी प्रिंट कराता हूँ। क्या प्रिंट कराता हूँ, वी लिख देता हूँ और करता हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक चीज़ मुझे देखनी है यार, ये लूप प्रिंट करवाने की ज़रूरत है, आ गया ना। मैं बोलूँ लूप क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, ये तो ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है ना, मैं ऑलरेडी देखो लूप चल गया मेरे पास, वी वैल्यू प्रिंट कर। अगर मैं आई कर दूं इंडेक्स नंबर, अगर मैं एक दूं पूरा एरे प्रिंट करा देगा। अच्छा, 3 बार कराएगा पूरे एरे को, क्योंकि एरे के अंदर कितनी बार वैल्यू है, 1 2 3, जितने इंडेक्स नंबर है उतनी दफा एरे प्रिंट। अब इसका फायदा क्या है सर, इसका फायदा ये, बिल फर्स्ट मैं चाहता हूं बिलाल के साथ भी मिस्टर लिखा हुआ है, फुरकान के साथ भी मिस्टर लिखा हुआ है और सादान के साथ भी मिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये काम मुझे करना है, ये काम आपको पता है, आप कर सकते हो फॉर लूप से, या नहीं आता, फॉर लूप से कर ही सकते हो यार। इंडेक्स दोगे, इंडेक्स की लेस देन एरे की लेंथ से छोटा हो, फिर एरे के अंदर एरे डॉट एरे और ब्रैकेट में आई पास कर दोगे, जैसे हम करते हैं, वो भी करके दिखाता हूं पहले ये। अब मैं यहां लिखता हूं एम स्ट्रिंग में MR मिस्टर, ये साइन, ठीक है, सॉरी ये साइन, फिर प्लस और वैल्यू प्रिंट करवा देता हूं, फिर प्लस और BR कर देता हूं, ठीक है। मिस्टर बिलाल, मिस्टर फुरकान, मिस्टर ये, और ये भी हटा दूं मैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है इतनी स्पेस ये वैसे उठा लेगा, हाँ। मिस्टर बिलाल, मिस्टर फुरकान, मिस्टर सादान। अब देखो ये काम इतने से साइंटेक्स से हुआ, यही काम अगर मुझे दूसरे वाले से करना होता फिर देखो क्या होता, किसी और से भी हो, फॉर लूप से भी हो जाता। ये मैंने कहा ना फॉर लूप से भी हो जाएगा ये काम। फॉर लूप में मुझे होता फॉर लूप खोलता, लॉप में आई लेता, लेट आई इज लेस, आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू देता, फिर आई को लेस देन, आई लेस देन कितना हो, एरे डॉट लेंथ या इक्वल टू एरे की लेंथ से छोटा हो, ठीक है। फिर ये लाइन बंद आई, फिर प्लस प्लस, फिर ये ब्रैकेट खोलता, फिर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता, उसके बाद में यहाँ ARR एरे लाता, एरे में आई लिखता,
सब के लिए एरे चलता आई की जगह, फिर यहां प्लस कर देता और मिस्टर लगाना है, मैं लिखता MR मिस्टर। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा, साधारण, ठीक है, और वो BR डाल दूं। अब देखो सेम चीज बेटा मैंने आपको बताई BR, ये देखो। अब फर्क क्या है, यहां ये इस लूप का काम नहीं था ना, एरे डॉट लेंथ फिलाना ढिमकाना, यहां कंडीशन समझो, यहां कुछ करने के, यहां ये उतना ही प्रिंट कराएगा जितना एरे। अब यहां पे अगर एरे है मेरे पास, पहले हम 4 5 लिखते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, मैंने एरे डॉट लेंथ बताया आपको, ठीक है, एरे की लेंथ बताता है ये। अब इस तरीके से यहां पर ये कंडीशन ट्रू कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बता देगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा होता है ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैप कर दूं, देखो मैप क्या करेगा बेटा, मैं, अच्छा अब ये तो हो गया, ये फंक्शन तो हो गया, अब मैप क्या करेगा, अब जरा देखो, कॉपी करता हूं, सॉरी कॉपी, पहले कॉपी और ये कमेंट, बेटा ये वाला हो गया। मैं इसकी एग्जांपल इसके साथ डाल दूं, इसके ऊपर लिख देता हूं एग्जांपल, ताकि आपको याद रहे ये एग्जांपल दिए। अब नेक्स्ट चीज बेटा गौर से समझना इस चीज को, बेटा मैप वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां कर दूं फॉर ईच की जगह डॉट मैप, अब क्या होगा, सेम एरे प्रिंट हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन एक मार खाएंगे, ठीक है, एक जगह पे आके मार खाएंगे। रिटर्न करो आप, क्या, इसको सब हटाता हूं मैं, इसके फंक्शन के अंदर आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, वैल्यू क्या है, अच्छा ये नंबर्स अगर मैं लाता हूं, नंबर 10, 20, 30, 50, अब ये क्या, वी वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने से, 2 से डिवाइड कर देता हूं। ये कहां गया, 1 मिनट, नहीं प्रिंट कराने के, अच्छा हाँ अपडेट को प्रिंट करवाना पड़ेगा, लेट, क्योंकि अच्छा अब एक चीज देख रहे हो, पिछले वाले में प्रिंट कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पुराना ही एरे दिया। मैप में जब रिटर्न कराता हूं तो रिटर्न कराने में क्या करना पड़ता है, नया एरे प्रिंट करवाना पड़ता है। यानी कि किसको प्रिंट करवाऊंगा मैं यहां पर, बेटा आप बताओ किसको प्रिंट करवाऊं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, क्या चीज प्रिंट होगी, चुप, क्या चीज प्रिंट कराऊंगा, ARR, क्या प्रिंट होगा बेटा, यू अपडेट एरे, अच्छा क्या लिख दिया, UPDARR, ये प्रिंट कर देगा, गौर से समझना, ये प्रिंट कर देगा। अब मैप की जगह मैं कर दूं फॉर ईच अनडिफाइंड, दिस विल रिजल्ट अनडिफाइंड। क्यों, वजह सिर्फ एक है कि इसने रिटर्न किया, अब जाहिर सी बात है कोई चीज रिटर्न होगी तो कहीं जाके रखनी पड़ेगी, रिटर्न चीज इसने अपडेट में डाल दिया, नया मैप में ताकत है प्रिंट कराने की, फॉर में ये ताकत नहीं है, फॉर ईच नया एरे नहीं प्रिंट करवा सकता। इसीलिए जब भी हम रिएक्ट में आगे काम करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैप यूज करें इंस्टीड ऑफ यूजिंग फॉर ईच। फॉर ईच का भी अलग है इस्तेमाल है, फॉर ईच भी इजी है, फॉर ईच भी लोग यूज करते हैं, दोनों में सेम है। अच्छा अब इनको यूज करने के बहुत सारे आगे तरीके हैं, छोटे छोटे बहुत सिंटैक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताने, डॉलर लगा के होता है वेरिएबल, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल लिखा जाता है, कैसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, यहां तक स्टॉप करते हैं, मैं खुद थक गया हूं बड़ा। हाय बेटा आप लोग लिखें ये, हाँ इसको बेटा फॉर मैप करो, डॉट फॉर ईच ही होता है, सब डॉट में, मैप के आगे कुछ है नहीं तो इसलिए डॉट में।
बाद सब इन सिस्टम्स पर बैठो, जितनी कोडिंग है उसको एक दफ़ा देखो, सुनो, सब सिस्टम पर बैठो, जितनी कोडिंग है उसको एक दफ़ा देखो, अच्छे देखो देखो, समझ गए। अब पहली वाली कोडिंग पे जाओ जो मैंने लिखा है, सब कुछ पूरा कोड मिटा दो, खाली है। अब वो पूरा कोड खुद लिख के ट्राई करो, उसका आ रहा है तो ठीक है, लिखने में नहीं मिस्टेक आ रही है मुझसे पूछो का, ये लाजमी काम करो। मतलब ऐसे देख के तो मुझे सब आता है, ऐसे देख के तो सब ही आता है, मतलब ये बिना देख के तुम लोगों को चीज़ कैसे आएगी। सर ये जो फंक्शन बनाया ये फंक्शन इस कॉलेज के लिए खास है? नहीं, वैसे भी भाई जहाँ आपको फंक्शन चाहिए वहाँ आप पूरा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन मसला ये, अब हम देखो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, इतनी सी चीज़ ये भी गलत है। असल में इसको पता है कैसे होना चाहिए, देखो मैं आपको यही वाला कोड रन करके दिखाता हूँ दूसरी तरह से। अगर मैं कहता हूँ कौन से वाले कोड को रन करूँ, कहाँ है भाई, अरे सारा ग्रीन हुआ हुआ समझ नहीं आ रही, ये रहा, ठीक है ये रहा। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, फंक्शन को x, ठीक है। अच्छा मुझे इसमें 3 वेरिएबल पैरामीटर पास करने पड़ेंगे इसको जब मैं दूंगा, और मैं यहाँ आता हूँ, फंक्शन तो मेरे पास है जी, फॉर ईच वाला है ना, बेशक हो, मैं तो फॉर ईच अपनी जगह है न, हाँ ये 3 वैल्यू फॉर ईच के लिए खास है। फॉर ईच के लिए ये वैल्यू क्या काउंट होंगी, इसके लिए पहली वाली वैल्यू, दूसरा उसका इंडेक्स, तीसरा पूरा एरे। पूरा एरे तो हम कभी प्रिंट कराते हैं कभी नहीं भी कराते भाई, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये 3 पैरामीटर फॉर ईच के, वरना तो यहाँ इस फंक्शन को नाम दूँ, यहाँ कॉल करूँ, फंक्शन चल जाएगा मेरा, मैं ये बता रहा हूँ। आता हूँ यहाँ, इस फंक्शन को वैसे नाम देता हूँ, मैं इस फंक्शन को नाम दूँ यार क्या, ये बहुत सबसे बड़ा अजाब होता है चेक का, बाकी चेक ही कर रहा हूँ, CHK कर देता हूँ चेक, और ये देखना पड़ेगा ऊपर पैरामीटर पास करना, नहीं ज़रूरत नहीं। अच्छा ये यही रन हुआ है, ठीक है भाई, ये इजीली रन हो गया, तो वो मसला नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने ये काम इसको यहाँ कॉल किया, वैसे ये फंक्शन नीचे पड़ा। अब मैं यहाँ चाहता हूँ यार इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ बुलाना पड़ा। अगर मैं ये फंक्शन ही वहाँ लिखूँ फिर तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, चेक की नाम की ज़रूरत नहीं। अब ये देखो यहाँ एरर दे रहा है, लेकिन जहाँ इस फंक्शन को लगा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, यहाँ एरर नहीं देगा। और पैरामीटर्स इसके लिए फिक्स हैं ये 3। अगर चौथा दूंगा, कोई चौथा वेरिएबल दे देता हूँ, मैं करता हूँ f, अब देखो करेगा क्या, कुछ भी दे दूँ प्लस, या मैं सारे हटा के करता हूँ f, देखो f कर देता हूँ, देखो अब करेगा क्या। ये कोई चीज़ ही नहीं है एरे के लिए, तो एरे में 3 चीज़ें डिफाइन हुई, ये फंक्शन इसके लिए ख़ास बना हुआ है इसके लिए। बाकी अगर मुझे किसी भी जगह कोई फंक्शन कॉल करना है, मैं डायरेक्ट पूरा फंक्शन लिख सकता हूँ। अच्छा ये एक फंक्शन बनाए, इसकी जगह मैं एरो फंक्शन बना सकता हूँ। एक तो ये फंक्शन है ना, एक एरो फंक्शन बना के यूज़ कर सकता हूँ। एरो फंक्शन आपने देखा हुआ है, सिर्फ फंक्शन का साइंटेक्स और एरो बना के दे देते हैं, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एरो फंक्शन का एग्जैक्ट साइंटेक्स मुझे याद नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। अच्छा ये क्या है, यहाँ एंड किया है ना मैंने, एक मिनट, ये फंक्शन यहाँ ऐड हुआ, अच्छा ये इसके साथ है भाई, ये यहाँ ऐड हुआ। अब मैं इसको नॉर्मल फंक्शन से बनाता हूँ, एरे फंक्शंस इक्वल्स टू, और ये था आई थिंक, और ये तब भी यही। देखो बेटा अब ये नया चीज़ आपको एरे फंक्शन बनाया था मैंने, ना फंक्शन का नाम तक हटा दिया, मैंने बोल दिया फंक्शन हटो, सिर्फ एरो लगा दिया। ऐसा ही होता है ना, एरो फंक्शन ये है मेरे पास, नाम होता है ये होता है, और ये एरो फंक्शन है, ऐसा ही है साइंटेक्स। तो मैंने यही किया हुआ है, यहाँ समझ लो ये जो चीज़ है ना, ये रहा एरो फंक्शन, ये रहा। अब पैरामीटर तो यहीं देने, तो ये पैरामीटर दे दिए मैंने। हाँ कोई बात, मैंने कहा ना दोनों फंक्शन एक ही जैसे हैं, एरो फंक्शन भी ये भी। अच्छा आगे हम रिएक्ट में जाएंगे। हाँ जी, इसका नाम क्या, हाँ बिल्कुल, फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, वो क्या नाम है इसका यार, उसके पैरामीटर पास करोगे, एरो लगा के पास कर दोगे, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हो, ये साइंटेक्स भी छाप लो बेटा, एरो वाला भी। यार ये चेंज किया क्या, चेंज किया है भाई, ये मेन चीजें मैं रिपीट कराऊंगा आपको।
जावा स्क्रिप्ट हम चलाएंगे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैक्सिमम, और बस 2 हफ्ते से 3 हफ्ते आप समझ लो मैक्सिमम चलाएंगे, 1 महीना नहीं, 1 महीने से पहले वाइंड अप करना है, क्योंकि रिएक्ट शुरू करनी है। ये चलाने का मतलब ये ख़त्म तो अगला हफ्ता, और शायद 4 क्लासें होती है ना, 5 से 6 में एंड हो जाएगी, बिल्कुल सफाया मेजर आप सारी सीख जाओगे। और बाकी जो चीज़ें बच गई ना छोटी मोटी, वो रिएक्ट में कवर करेंगे, रिएक्ट शुरू करवा देंगे। लेकिन अब क्या, अरे एरे के 1-2 रहते हैं, एरे के हज़ारों मेथड है, एरे के हज़ारों मेथड। सही है, क्या क्या रहता है? अरे बता देते, वैल्यू ऑफ कुछ भी नहीं है, वैल्यू सिर्फ प्रिंट कराता है बस। वैल्यू ऑफ में एक वेरिएबल लो, लेट करके उसके अंदर एरे की वैल्यू डालो, एरे डॉट वैल्यू प्रिंट कराओ उस नंबर को, वो सिर्फ एरे की वैल्यू प्रिंट करके देगा। जैसे ये रहा, मैं अभी प्रिंट कराता हूँ, ये देखो कॉपी, ये रहा एरे, ठीक है। और मैं करता हूँ लेट, एक नंबर ले लिया चेक, चेक के नाम से, और इक्वल्स टू, और यहाँ आने के बाद ARR एरे डॉट वैल्यू ऑफ था, VAL वैल्यू ऑफ था शायद, ऐसे ही कुछ था, वैल्यू ऑफ है शायद, वैल्यू ऑफ, और ऐसा ही है ना, वैल्यू ऑफ यही है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर चेक को प्रिंट कराता हूँ, पता है क्या प्रिंट होगा? जस्ट एरे प्रिंट हो जाएगा खुद। वैल्यू ऑफ को अगर मैं गूगल पे जाऊं, सर्च करूं एरे मेथड्स, वैल्यू ऑफ, द एरे मेथड वैल्यूज function is inbuilt-in function in JavaScript. It is used to return a new array iteration object that contains a value each index. हर इंडेक्स की जो वैल्यू है उसी के लिए होता है बस। तो ये फंक्शन बस, जहाँ हमने कंसोल पर कभी डायरेक्ट एरे प्रिंट करवाना होता है, हम ARR लिखते हैं ना, प्रोफेशनल तरीका ये था बस उसको लिखने का, डायरेक्ट वैल्यू नहीं कि भाई मैं एरे का इंडेक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं एरे की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये उसको बताने के लिए। बाकी ये नॉर्मल उसकी तरह ही है। इसके अलावा 1-2 और हैं, रिड्यूस मेथड है, और हैं छोटे छोटे बहुत मिल जाएंगे। क्या हाल है भाई, कहाँ तक पहुँचे हो? आपको सर ने क्या क्या पढ़ा दिया है? पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर बता दिए, लूप तो नहीं पढ़ाया? अच्छा, लूप नहीं पढ़ाया आपको, फंक्शन रिटर्न भी पढ़ा दिया, ठीक हो गया, एक फंक्शन बना, सही। उसको दूसरे से कॉल करो, दूसरे के अंदर फिर उसी फंक्शन को डाल के उसको कॉल करो, और जब पहला फंक्शन चलेगा दूसरा चल जाएगा, दूसरा चलेगा फिर पहला चलेगा, पहला चलेगा फिर दूसरा चल जाएगा। मतलब एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर दूसरा फंक्शन बनाओ, नहीं 2 फंक्शन बनाओ, हाँ ना, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाओ। अच्छा 2 फंक्शन बनाओ, पहले वाले में इसको कॉल कर दो, दूसरे में तो कर दो। ये चल नहीं है, मतलब सर एक रेंज दे देता है, एक हद होती है इसकी, फिर उससे आगे जा ही नहीं रहा, मतलब सर ने कहा स्टैक ओवरफ्लो होगा, और लेकिन स्टैक ओवर, हाँ अब स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, एक हद दे देता है बस, इससे आगे ज़्यादा ही नहीं जा रहा। और कंसोल में जाके एरर चेक करें, वो भी ये बता रहा है। चेक कर लेते हैं यहीं पे है। सर को बोले स्क्रीन हैंग करनी है, ऐसे ही वायरस डाल के कर देते है ना, वायरस वाली यूएसबीज होती है ना। एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको नाम देता है HNG hang1, hang1 के नाम से, कुछ भी पास नहीं करता, और इसके अंदर मैं कॉल कर देता हूँ HANG hang2 को, hang2 नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, hang2 को कॉल करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी फंक्शन को नीचे, बस ये बोला है, ठीक है, hang1 hang2 और hang1 दोनों रन हो जाएंगे ये भाई। अब रन होने के बाद ये क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा गो लाइव पर। अच्छा फंक्शन के अंदर है कुछ भी नहीं, अच्छा हाँ वो तो मैंने कहीं कुछ करवाया नहीं है। आता हूँ, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो
2। सेम चीज़ इसमें भी कॉपी करता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ hello 1। लेट मी चेक दिस। ये तो कोई डिस्प्ले ही नहीं दे रहा। फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करवाया तो शायद इसलिए तो नहीं गया। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन को कॉल कर दिया है ना मैंने, कोई एरर नहीं दे रहा। एक फर्स्ट वाले पे ये करवाया। अच्छा, फंक्शन हैंग वन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है हैंग टू के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट चल रहा है। ठीक है यार, ये तो हाउ टू कॉल फंक्शन विथ इन नहीं है तो वो बता रहा है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट भी करना है। वाला फंक्शन इनफाइनाइट स्टेक ओवरफ्लो लूप आ गया। ये अच्छा, एक मिनट, फंक्शन एग्जीक्यूट का ही मसला है। हमने फंक्शन वहाँ तो चला दिया है। हाँ, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हाँ, करवाया ना, यही यहाँ मसला है। नहीं, मैंने गौर नहीं किया कि वहाँ मैंने यहाँ आप कोडिंग देखी तो याद है। डिक्लेयर कर दिया लेकिन तो चलाया हाँ, नहीं था। मैंने फंक्शन बना दिया, फंक्शन को नीचे कॉल नहीं किया, ऊपर कॉल कर दिया ना जस्ट। तो आता हूँ यहाँ पे किसी भी एक फंक्शन को, उसने हैंग 1 ही चलाया ना, हैंग 1 को ही चलाता हूँ। अनकैच hello 1 इज़ नॉट डिफाइंड। hello 1 हैंग 1 ही है भाई। hello 1 इज़ अच्छा यार, ये जो है ना वो एरर देने में लगा हुआ है। मैंने हेलो ऐसे ही लिख दिया, स्ट्रिंग है ये। तो फटाफट से भाई, कहाँ तक पहुँचे हो तुम लोग? चल गया ये तो, फंक्शन तो चल गया, अब बस चलता ही रहेगा। इनफाइनाइट हो गया ना, खत्म हाँ, नहीं होने वाला। बस ये इसने दे दिया। स्टेक ओवरफ्लो पे किसी ने यूज़ भी किया हुआ है। और प्रॉपर चाहिए ये फंक्शन लो, इसी का वेरिएबल 2, और हम अपने फंक्शन को रोकते हैं, यहाँ जाते हैं, उठाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं और ये करते हैं। आई एम जॉन, थैंक यू फॉर योर कमेंट। अच्छा, हाँ, इसमें यही रेंज हमारे पास भी दे रहा है। ये जो अनकोच रेंज दे रहा है ना, ये महमूद के पास भी दे रहा है। मैक्सिमम कॉल स्टेक साइज एक्सीडेड। अच्छा, ये किस में रन कर रहे हो? ये हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन में जाकर जब देख रहे हैं फंक्शन हमारा चल रहा है 1 2 1 2 1 2, लेकिन वो एरर दे रहा है, मतलब एक हद बता दे रहा है भाई इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। पहले चला था हम लोगों का, फिर उसको चलना ही छोड़ दिया था। पूरी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड ये भी यहाँ तक चल रहा है। हो सकता है ब्राउज़र में कोई एग्जीक्यूशन की लिमिट लगी हुई हो, बस ये प्रोसेस हो सकता है। अदरवाइज़ वो फंक्शन अपना इनफाइनाइट काम कर रहा काम कर रहा है। है ना। जैसे ही ए को कॉल करते हैं, ए के अंदर जाता है, ये बी को कॉल करता है, दोबारा आता है बी के अंदर, दोबारा ए पे पहुंच जाता है। ए बी ये तो ये चलता रहेगा, बस ये प्रोसेस तो चलता ये रहेगा। है ना, मतलब ब्राउज़र में जो इसकी एक हद है, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ये यही होना चाहिए। क्रोम पर चेक किया इसको, नहीं, क्रोम पर चेक नहीं किया। क्रोम पे ले जाओ। सर ने फायरफॉक्स को सत्यानाश हो गया। सर जी सेफ यार, वीडियो स्टॉप किधर की है?